तो दोस्तों एशियन पेंट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,531 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 8,549 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,867 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 4% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि याद रखिएगा पेंट सेक्टर की कंपनी है तो इनके नंबर को हमें क्या करना रहता है, हमें सिर्फ साल दर साल ही देखना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया है 8,867 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 9,100 करोड़ से 9,150 करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,376 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 7,224 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,447 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,018 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,128 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 1,073 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। तो गिरावट क्यों हुई है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 158 करोड़ का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। क्योंकि अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 1,468 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी 1,580 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन नेट प्रॉफिट एक्सेप्शनल आइटम होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने जो क्या है 1,073 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो लगभग 1,225 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो इस क्वार्टर में थोड़ा बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है। मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 13.19% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11.93%, जबकि अभी देखें तो गिर के 12.10 आपको देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिले। सारा कुछ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से गड़बड़ होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 10 रुपये 37 पैसे, पिछले साल 11 रुपये 58 पैसे। अभी देखें तो गिर के 11 रुपये 6 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिले। नंबर अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट गिर रहे हैं और थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट भी देखने को मिला। रेवेन्यू भी थोड़ा बिलो एस्टिमेट है, तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट कंपनी का नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।